ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी 12th पास आउट किया है और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। अगर वो फार्मेसी करने के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए। आप डी फार्म करना चाह रहे हैं, बी फार्म करना चाह रहे हैं, फार्म डी करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, आप इस वीडियो को कम्प्लीटली आराम से बैठ के देखिए। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको फार्मेसी में जाना है या नहीं जाना है, फार्मेसी आपके लिए बेहतर है या नहीं है। सबसे पहले कि कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम डी फार्म करेंगे, डी फार्म करने के बाद हम अपना मेडिकल स्टोर स्टार्ट करेंगे या फिर हम कुछ ना कुछ तो जॉब कर लेंगे, हमारे पास एक लाइसेंस होगा और हमारा लाइफ कहीं ना कहीं सेट है। सबसे पहले कि आपको यहाँ से शुरुआत नहीं करना है अपने करियर के बारे में कि मैं ये कर लूँ तो एटलीस्ट ये रहेगा, तो कुछ नहीं हुआ तो ये होगा। इस अप्रोच के साथ में आप लाइफ में कुछ भी अच्छा अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज आप स्टार्टिंग से डिफेंसिव मोड में हो। आपको लगता है कि अगर आप फेल भी हुए तो ये है, ये बैकअप प्लान है। ठीक, आप किसी ऐसे गोल को पकड़ो, कुछ ऐसा स्टार्ट करो, कुछ ऐसा सोचो जो आपको करना ही करना है। ठीक, अगर आपको डी फार्म करना है तो आप डी फार्म करो, बट ये समझ के करो कि डी फार्म करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। लाइक गवर्नमेंट में आपको एज अ फार्मासिस्ट जॉब करने का ऑप्शन मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पर वैकेंसीज आती हैं और आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब उसमें कितना रिक्रूटमेंट होता है नहीं होता है वो आपको पता करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट में क्या रिक्रूटमेंट होता है। आपको पता है गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कितना फ्रिक्वेंट होता है, कितने अच्छे से होता है, आप सबको पता है इसके बारे में। सेकंड, अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के बारे में आए तो एज ए डी फार्म को वो इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, सेल्स में ऐसे लेती नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में उनके पास उससे भी ज़्यादा हायर क्वालिफाइड पर्सन अवेलेबल हैं, तो फिर आपको वो क्यों लेगी। थर्ड, रिटेल फार्मेसीज या हॉस्पिटल्स में आप वहाँ पर एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हो। इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे रिटेल फार्मेसी चेन्स हैं जो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, बट हर जगह पर उतना अवेलेबल नहीं है। तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ग्रोथ ऑप्शंस क्या हैं। जब मैं कभी इंटरेक्ट करता हूँ, मैं किसी कॉलेज में जाता हूँ तो वहाँ पर जो डी फॉर्म के स्टूडेंट मुझसे मिलते हैं तो स्पेशली गर्ल्स बोलती हैं कि सर हमारे लिए तो कुछ ऑप्शन नहीं है। मैं बोलता हूँ कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो और उसके बाद आप ये समझ रहे हो इस टाइम पे जब आपने कोर्स कंप्लीट कर दिया है कि आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, और आज के टाइम पर जब इन्फॉर्मेशन एरा है, आप सब कुछ समझ सकते हो, सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास हैं, आप बहुत सारे लोगों को सुन सकते हो। मेरे अलावा बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस बनाए होंगे और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ ऐसा बताया होगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बट आपको वो पहले समझना चाहिए। आप जब आप डी फार्म में एडमिशन ले लोगे उसके बाद फिर आप ये सोचोगे, आप बी फार्म एडमिशन ले लोगे उसके बाद आप ये सोचोगे ये सही था नहीं था, तो फिर उसमें क्या होता है कि आपने पैसे भी लगाए, आपने टाइम भी लगाया, और फिर आज आप ऐसे सिचुएशन में हो जब आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक, तो अगर आप क्लियर हो कि आपको रिटेल फार्मेसी में करियर बनाना है, फ्यूचर में जाके आपको अपने रिटेल फार्मेसी स्टार्ट करनी है, अपना चेन फार्मेसी बनाया है, फिर आप हॉस्पिटल्स में काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको करो। बट अगर कुछ और प्लान आपका है तो फिर आप ये मत करो, क्योंकि इसके अलावा इससे आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो या फिर रिटेल फार्मेसी हॉस्पिटल में काम करना चाह रहे हो, देन ओके, आप जा सकते हो इसके लिए। ठीक, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों सोच के बैठे हो, डिफॉर्म करोगे, कहीं उनकी वैकेंसी निकलेगी फिर आपका हो जाएगा, तो सॉरी, आपके लिए फिर आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा और आपके साथ साथ आपकी फैमिली को बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट कब होगा कब नहीं होगा हमें नहीं पता। सेकंड, बात करते हैं बी फार्म के बारे में। अगर अब बी फार्म किए हुए लोग सबसे ज़्यादा उनको जॉब कहाँ मिलती है? इंडस्ट्रीज़ में मिलती है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, QA QC, फिर उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च में, मार्केटिंग एंड सेल्स में। ये सब कंपनीज़ के पार्ट है, कंपनीज़ का सेगमेंट है। यहाँ पर बल्क में जॉब मिलती है, बल्क में लोग काम करते हैं। किसी स्टार्टिंग में किसी के पर्सनल स्किल का बहुत ज़्यादा फर्क उनको नहीं पड़ता है। हाँ, आपको फर्स्ट जॉब मिलने में आपको फ़ायदा मिल सकता है, आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपका रिज्यूम अच्छा बना हुआ है, तो आपको जॉब मिलने में आसानी मिल जाएगी। लेकिन वहीं पर हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा भी काम करता हुआ मिले जो उतना एफिशिएंट नहीं है, फिर भी वो जॉब कर रहा है। अगर आपको ये ट्रस्ट है कि आप अपने लेवल पे हसल करके, अपने टैलेंट पे, अपने मेहनत पे आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे, तो आप करो। बट अगर आपको ये लगता है कि ये कोर्स करने के बाद आपकी लाइफ सेट है, बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी और अब सब कुछ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो फिर आप मत करो। और ये समझने की कोशिश करो कि क्या करना। बिकॉज मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो बहुत आसानी से आप कर लो और उसके बाद लाइफ आपकी बहुत ईजी हो जाए। कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो करने के बाद आपकी लाइफ सेट होगी, लेकिन वो करना ही आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईजी कुछ नहीं है। या तो आप पहले हासिल करोगे या तो पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे उसको अचीव करने के लिए, तब आपकी लाइफ सेट होगी, या फिर आप पहले कोर्स कंप्लीट करो, फिर अपने आप को वो स्ट्रगल में डालो, उस भीड़ में डालो और वहाँ से अपने आप को और अच्छा बना के बाहर निकालो। क्योंकि टॉप
10 to 20%, अगर मैं बोलूँ 5 to 10 बहुत स्पेसिफिक होगा, बट मैं टॉप 20% प्रोफेशनल्स को भी बोलूँ इंडस्ट्री में, तो बहुत अच्छा पेमेंट उनको मिलता है, बहुत अच्छे ग्रोथ भी मिलता है। तो अगर आपको ये बिलीफ है कि आप टॉप 20 में पहुँचोगे तो फिर आप करो, आप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोर्स कर लूँ क्या पता इससे मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो आप मत करो। ये एक हार्श रियलिटी है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। बाकी इंडस्ट्री के बारे में मुझे यहाँ पर बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मगर सिचुएशंस हर इंडस्ट्री में कुछ आसपास ऐसा ही है। तो आपके लिए फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको डी फार्म, बी फार्म या फार्म डी ये समझ के करना है कि इसके अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में हैं, बट ऐसे नहीं है कि आप कोर्स करके निकलेंगे और आपको बहुत अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। आपको अपने आप को पोजीशन करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। आप किसी भी कितने भी अच्छे कॉलेज से क्यों ना जाएं, आपको मार्केट में पहुंचने के बाद आपको अपने आप को अच्छे से पोजीशन करना पड़ेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको उतना अच्छा पोजीशन ना मिले, उतनी अच्छी सैलरीज ना मिले। ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आपके लिए आसान होगा एडमिशन लेना, उसमें करियर परस्यू करना। मगर ये अगर आपके दिमाग में किसी ने डाल के रखा कि आप ये कर लो, आपकी लाइफ सेट है, उन्होंने किया है, तो आप इस तरीके से कोई भी कोर्स मत करिएगा।